आप सभी का स्वागत करता हूं जीके विद जीएस चैनल के अंदर। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं हिस्ट्री। क्लास 12th का हिस्ट्री जो है और आपके जो बोर्ड एग्जाम होगा 2022 जो कि अभी होने वाले हैं आपके, उसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लेके आया हूँ। और ये पेपर है आपके 3.25 घंटे का होगा और मार्क आप सभी को पता है 80 नंबर का ये मार्क्स होते हैं। तो चलिए वीडियो को अपन कर लेते हैं स्टार्ट। क्या है, कौन से क्वेश्चन है आपके लिए महत्वपूर्ण है और इनके क्या क्या आंसर होने वाले हैं। अब देखो प्रश्न है, मैं बता रहा हूँ, फटाफट से अपन देखेंगे, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। इस वीडियो को आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगी, और रिक्वेस्ट क्या, ये सभी का आपका ड्यूटी भी बनती है, मतलब आपका कर्तव्य भी है। इस चैनल को क्या करोगे आप, सब्सक्राइब करोगे। सब्सक्राइब करने के साथ में ही आपका जो बेल आइकन दिख रहा है, पास में घंटी वाला दिख रहा है, उसमें ऑल पे क्लिक करने के बाद में आप है अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करके इस वीडियो को लाइक जरूर करोगे। तो करते हैं आज अपने इस सेशन को स्टार्ट। क्या है इसके अंदर, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से अपन देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। देखो भारतीय पुरातत्व जो जनक है, इनका है जनक है अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। किसको माना जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। यहाँ पर ये उत्खनन करता है दयाराम साहनी। दयाराम साहनी क्या है, उत्खनन करता है, परंतु अलेक्जेंडर कनिंघम है, इसके द्वारा ही सबसे पहले है खोज की गई थी पुरातात्विक स्थलों की। कबीर दास जी किसके शिष्य थे। अब कबीर दास जी है, ये किसके शिष्य थे, तो अब सभी को पता होना चाहिए, ये रामानंद जी के शिष्य थे। उसके बाद में अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो निम्नलिखित में से मगध की राजधानी कौन सी थी। देखो मगध है आपका महाजनपद था। ये देखो महाजनपद वाला टॉपिक है ना, यहाँ में आपके महाजनपद यह नाम लिखा है, सॉरी जो भी लिखा जा रहा है महाजनपद लिखा है ना, तो महाजनपद जो भी आपकी लेसन के अंदर है वो टोटल याद करोगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर तो मैंने मगध की पूछ ली है, मगध की ने पूछ के दूसरे महाजनपद की भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ आपका राइट आंसर है पाटलिपुत्र रहेगा। किताब है आपकी किताब उल हिंद के लेखक कौन है। किताब उल हिंद है ना, इसके लेखक कौन है, तो यहाँ पर ये बिल्कुल अल ब्रूनी है। कौन है, अल ब्रूनी है। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो जुते हुए खेत के साक्ष्य है मित्रों, सभी को पता होना चाहिए, राजस्थान के अंदर एक स्थान है कालीबंगा। कौन सा है, कालीबंगा है। और कालीबंगा से है अपने, यहां पर मैं लिख ही देता हूं, कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जो कि चावल और जौ की खेती को मिक्स रूप से किया गया है। और कालीबंगा कहां पर है, हनुमानगढ़ में। तो सभ्यता स्थल याद करोगे। झांसी में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो झांसी के अंदर है रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा। किसके द्वारा, रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा है यहाँ पर नेतृत्व किया गया था। अंग्रेजों ने रैयत शब्द का प्रयोग है किसके लिए किया था, तो रैयत वाली जो आपकी प्रथा थी, मतलब एक कर लिया जाता था किसानों से। और रैयत जो शब्द है ना, रैयत है किसानों के लिए ही प्रयोग किया गया था, है ना। रैयतों से, किसानों से सीधा कर लेते थे। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम ने पढ़ा। यहाँ पर सॉरी मुझे अभी याद नहीं आ रहा है किसने पढ़ा होगा, ऐसा ही कुछ कनिंघम है, ऐसा कुछ नाम है, आप इसको देख लेना। यहाँ आपको क्या है, मिलान करना है। तो मिलान देखो किस प्रकार से करना है। मान लो कि आपको एक आ रहा है, मुझे मान लेता हूं कि मुझे एक आता है, तो एक कौन सा आ रहा है मुझे, ये मान लेता हूं आरा वाला आता है। आरा है बिहार, आरा बिहार के अंदर है कुंवर सिंह के द्वारा है नेतृत्व किया गया था, ठीक है। फिर है मुझे ऐसा भी याद आ गया कि बैरकपुर है ना, बैरकपुर श्रावणी के अंदर है मंगल पांडे द्वारा विद्रोह किया गया था। अवध के अंदर बेगम हजरत महल थी, और पीछे आपका एक रहता है नाना साहब कानपुर। तो इस प्रकार से आपको मिला लेना। मेरे कहने का अर्थ ये हुआ कि आपको ये याद करने हैं बंदों, ठीक है ना। कानपुर में नेतृत्व है क्रांति का किसने किया है, तो नाना साहिब ने किया है। अवध के अंदर है बेगम हजरत महल है। आरा कहो, बिहार कहो, तो वहां पर है आपका कुंवर सिंह के द्वारा। और बैरकपुर के अंदर है मंगल पांडे के द्वारा किया गया था। अब देखते हैं मिट्टी के हल के प्रतिरूप बनावली से प्राप्त हुए हैं। बिल्कुल एक्यूरेट है, यह बनावली से प्राप्त हुए हैं, ये राइट है, ठीक है। 1857 की क्रांति के समय मुगल बादशाह औरंगजेब था, नहीं था भाई। मुगल बादशाह है ना औरंगजेब नहीं था, मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर।
तो यहाँ पर आप याद रखोगे कौन, बहादुर शाह जफर है, या फिर ऐसा भी आ सकता है बहादुर शाह सेकंड। तो यह दोनों ही सही है, जफर आए तो भी सही है और सेकंड आए तो भी सही है। रिलीफ ऑफ लखनऊ चित्रकार टॉमस जोन्स बारकर था, बिल्कुल टॉमस जोन्स बारकर के ये कृति है। तो भारत में सर्वप्रथम औपनिवेशिक शासन कहाँ स्थापित किया गया था, तो ये पहले क्वेश्चन याद आ रखा है। तो यहाँ ये बंगाल के अंदर है, इसका स्थापना की गई थी। बंगाल में धनी किसानों को किस नाम से जाना जाता था, ये आप देख लेना। अंग्रेजों ने किस शासक पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध का अंग्रेजों ने किस शासक पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध का विलय कर दिया था। तो अवध के अंदर है उस टाइम है बेगम हजरत महल थी, अपने जो पुत्र थी बिरजिस कादिर, उसके पक्ष में है इन्होंने है मतलब पुत्र दत्तक था, सॉरी इसके पुत्र था, और ये अल्प आयु था, छोटा था, अवैशक था। तो इस कारण है ये एक संरक्षक के रूप में काम कर रही थी। तो अंग्रेजों ने इन पर कुशासन का आरोप लगाकर है अपने राज्य के अंदर मिला लिया था। तो बेगम हजरत महल इसका राइट आंसर रहेगा। इब्न बतूता का यात्रा वृतांत किस नाम से जाना जाता है, तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। इब्न बतूता का है वो इब्न बतूता, तो ये है रिहला, क्या है रिहला, ठीक है ना, रिहला के नाम से जाना जाता है इब्न बतूता का यात्रा वृतांत। आद्य पंचमार्क सिक्कों का आशय क्या है, तो आद्य या पंचमार्क सिक्के वो होते हैं जिसके अंदर है अलग अलग धातुओं को मिलाकर और दाब के द्वारा है वो बनाया जाता है, वो है आपके आद्य पंचमार्क होता है। धौलावीरा वीरा पुरातात्विक स्थल है भारत के किस राज्य में स्थित है, तो धौलावीरा मित्रों है गुजरात के अंदर। अभिलेख किसे कहते हैं, अभिलेख मतलब वो लेख जो उस तात्कालिक समय मतलब उस समय की जानकारी है देते हैं, वो अभिलेख होते हैं। अभिलेख है गुहा अभिलेख भी हो सकते हैं, अभिलेख आपके स्तंभ अभिलेख भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो तात्कालिक समय की पुख्ता जानकारी है, उन्हीं की लेखनी के अंदर, उन्हीं की भाषा के अंदर जो दिए जाते हैं वो आपके अभिलेख कहलाएंगे। मौर्य साम्राज्य के किन्हीं दो राजनीतिक केंद्रों के नाम लिखने, तो मौर्य साम्राज्य के राजनीतिक केंद्र बहुत सारे हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। पाटलिपुत्र, तोसली, तक्षशिला भी है, सुवर्णगिरी, ये आपके क्या है राजनीतिक स्थल है, प्रशासनिक स्थल है। तो आप है जो एक दो जरूरी नहीं है, जो भी आपके राजनीतिक केंद्र थे मौर्य साम्राज्य के, वो सारे के सारे आपको याद करने हैं। अब हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन कौन से पुरातात्विक साक्ष्यों से जानकारी मिलती है, तो ये बहुत बड़े वाले क्वेश्चन है, तो आपको याद कर लेना है। मौर्य प्रशासन के प्रमुख अभिलक्षणों का वर्णन करना है। निम्नलिखित यात्रा वृत्तांतों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, जैसे अल बरूनी का यात्रा वृत्तांत है, इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत है, बर्नियर का यात्रा वृत्तांत है। इन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत के अंदर है किन के बारे में लिखा है वो आपको बताना है। बेसरिया या बासरिया में एक रूपता और अंतर स्पष्ट कीजिए। बेसरिया और बासरिया ये है आपके सूफी संत है ना, सूफीवाद है, उनके अंदर से लिया गया है। बेसरा और बासरा मतलब ये जो होते हैं ना, बेसरिया जो होते हैं जो इस्लाम के परंपरागत जो नियम है ना उनको नहीं मानते हैं, और बासरिया है इस्लाम के जो परंपरागत नियम है, शुरुआत जो नियम है उनको है वो मानते हैं। इस प्रकार से आपको अंतर और वगैरह इसको है देख लेना है। 18वीं शताब्दी के दौरान संथालों ने अंग्रेजों का प्रतिरोध क्यों किया, 3 कारण बताने हैं। संथाल एक जनजाति है और इनका है जनजातीय आंदोलन है ना, उनमें से ये पुटअप किया गया है। मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषता का उल्लेख कीजिए। मोहनजोदड़ो जो है उनकी प्रमुख विशेषता क्या है, तो नगर नियोजन है इनकी प्रमुख विशेषता है, और नगर नियोजन के बारे में आपको बताना है। कबीर अथवा गुरु नानक के प्रमुख उपदेशों का वर्णन कीजिए।
या तो कबीर का करना है या फिर आपको गुरु नानक का। मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन है ना, देखो कबीर अथवा, तो अथवा का अर्थ है इन दोनों में से एक का करना है, दोनों का नहीं करना है ना, यूं टाइम वेस्ट नहीं करना आपको। तो यहाँ एक बता दोगे, या तो कबीर के या फिर गुरु नानक के। अब इसके अंदर समानता है, ध्यान रखना, ये दोनों ही निर्गुण निराकार भक्ति के संत हैं और सगुण नहीं है। तो दोनों ही मूर्ति पूजा वगैरह का सभी का खंडन करते हैं। तो दोनों में ये समानताएं हैं और इनके जो प्रमुख उपदेश है वो एक जैसे ही है, इस कारण है इसको अथवा के अंदर दिया है। निम्नलिखित स्थानों को मानचित्र में दर्शाइए। देखो मानचित्र के अंदर दर्शाना है तो आपको क्या करना होगा, तो मैं यहाँ पर कोशिश कर लेता हूं आपके मानचित्र बनाने की। यहाँ भारत का बनाना है तो सॉरी क्या बन रहा है यार, छोड़, थोड़ा ले लेते हैं ऊपर, है ना, और इसको थोड़ा मिटा देते हैं। मतलब सटीक सी आपको बता दें। ये अपना इंडिया है और इंडिया के अंदर आपको क्या क्या बताने हैं, अवध, बंगाल और दिल्ली। अवध है आपका यहाँ पर आ जाता है, मैं टॉपिक जहां पर पॉइंट लगा रहा हूँ, सॉरी यहाँ पर आता है। अवध के बाद में है आपको दिल्ली, दिल्ली यहाँ पर है, और बंगाल है आपका इधर आ जाता है। तो इंडिया का जो मैप है आपको एकदम कंप्लीट रूप से याद होना जरूरी है, ठीक है ना। तो आज का ये पेपर था हिस्ट्री का मॉडल पेपर, आपको कैसा लगा है। ऐसे और पेपर लाने हैं जो कि आपको डिटेल के साथ में आपकी लैंग्वेज के अंदर समझाने की कोशिश करेंगे। तो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।